हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। इस वीडियो में देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 8, 9, 10, 11। तो 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, या आप किसी भी नंबर को देख कैसे बता सकते हैं कि कौन सा नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 या 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। बहुत इजी मेथड से समझेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला रूल है वो है 10 का, कि कैसे हम किसी भी नंबर को देख के बता सकते हैं कि वो नंबर 10 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो देखिए, उसमें कोई भी नंबर आपको दिया है, अगर उसके लास्ट में ज़ीरो है, ठीक है, यूनिट प्लेस पे अगर उसके या वंस प्लेस पे अगर ज़ीरो दिया हुआ है, इकाई की जो स्थान होता है, इकाई स्थान पे जैसे कोई भी नंबर है, जैसे मैं 2000 ले लेता हूँ। देखिए, होता है वंस, टेंस, 100, 1000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार होता है। अगर कोई भी नंबर है जिसके इकाई पे जीरो है, तो समझ लीजिए वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। जैसे मैं 2, 7, 6, 1, 8, 9 और लास्ट में अगर जीरो लगा दूँ, तो ये नंबर भी 10 से डिवाइड होगा। देखिए, 10 से डिवाइड करूँगा, ये जीरो कट जाएगा और इसका आंसर जो होगा वो 2, 7, 6, 1, 8, 9 इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह जैसे यहाँ पे मैंने 2000 लिया था, अगर 2000 को इकाई स्थान पे या वंस प्लेस पे जीरो है, तो 10 से डिवाइड करूंगा तो ये जीरो कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200। तो इस तरह कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई भी नंबर लेके जिसके अंत में या यूनिट प्लेस पे आप जीरो लगा देंगे, तो वो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। या कह सकते हैं कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस, वंस प्लेस या इकाई स्थान पे जीरो होता है, वहाँ पे वो नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल होता है। तो चलिए देखते हैं। अगला रूल है डिविजिबिलिटी रूल 5 का, है कि 5 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, कैसे पहचानेंगे। तो कोई भी नंबर हो जिसके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 दिया हो, मीन्स इकाई स्थान पे उसके अगर 0 और 5 है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि मैं नंबर ले लेता हूँ 6115। अब अगर मैं इसे 5 से भाग करूँगा या 5 से डिवाइड करूँगा, तो देखिए 5 वन जा, ये हो जाएगा 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 2 3। इसी तरह कोई भी नंबर है, अगर उसके यूनिट प्लेस पे ज़ीरो है, जैसे 7960 है, तो ये नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। देखिए, इसकी यूनिट प्लेस पे 5 था, 5 से डिवाइड हो गया। इसकी यूनिट प्लेस पे 0 है, 5 से डिवाइड करके देखते हैं होता है नहीं होता है। देखिए, 5 वन जा 5, 2 इधर है 29 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 4 यहाँ चला जाएगा 46, 5 9 जा 45 और 1 इधर चला जाएगा, 5 2 जा 10। तो ये हो जाएगा 1592। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1592। कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं, और बड़ा नंबर लेके देख लेते हैं क्या ये रूल उस पर एप्लीकेबल है या नहीं है। तो देखिए, जैसे एक नंबर ले लेता हूँ मैं 978225। ठीक है, इतना बड़ा नंबर क्या आप इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं? ये चेक करने के लिए देखिए, यूनिट प्लेस पे 5 है। कोई भी नंबर हो, कितने भी डिजिट का हो, उस अगर आपको चेक करना है वो 5 से डिविजिबल है या नहीं है, उसका यूनिट प्लेस देख लीजिए, इकाई स्थान उसका देख लीजिए। अगर उसकी इकाई में 5 या 0 दिया हुआ है, तो वो नंबर 5 से 100% डिविजिबल है। तो इसको भी एक बार करके देख लेते हैं। देखिए, 5 से अगर इसको काटूंगा, 5 वन जा 5, 4 इधर जाएगा 47, 5 9 जा 45, 2 यहाँ जाएगा 28, 5 5 जा 25, 3 इधर जाएगा 32, 5 6 जा 30, ये हो गया 22, 5 4 जा 20 और ये 2 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25। तो देखिए, ये नंबर 5 से कटेगा 19565 टाइम्स पे। ठीक है, तो इस तरह से आप 5 का डिविजिबल 5 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे उसको पहचान सकते हैं और इजीली डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल है नेक्स्ट 2 का। कौन से नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, कोई भी नंबर हो जिसके यूनिट प्लेस पे या इकाई स्थान पे 0 2 4 6 और 8 हो, वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे 202 है, 2 से इसको भाग देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 202 को, तो ये हो जाएगा 2 वन जा 2, 0 वन जा यानी 100 वन टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, कोई बड़ा नंबर लेके देखते हैं, 1792 बाई 2 करते हैं, तो देखिए ये कट जाएगा, 2 8 जा 16 होता है, 1 कैरी आ जाएगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 होता है।
इसी तरह 4 के लिए देखते हैं। कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 4 है, जैसे 834 है, 8344 है, उसको 2 से आप आराम से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 2 4 जा 8 होता है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये हो गया 4 के लिए। इसी तरह आप 2 का भी कोई भी कितना भी बड़ा नंबर ले लें जिसके अंत में 2 है, यूनिट प्लेस पे 1 है, सॉरी 1 यूनिट प्लेस पे 2 है, वो नंबर 2 से 100% डिवाइड होगा। यूनिट प्लेस पे 2 4 6 8 और 0, इनमें से कोई भी अंक अगर आपको लास्ट में दिखता है तो वो नंबर 2 से 100% डिविजिबल है। और अगला एग्जांपल 6 के लिए देख लेते हैं। जैसे 7 6 2 6 है, 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए 2 3 जा 6, 1 कैरी धरा जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ये नंबर 2 से 3 8 1 3 टाइम्स कटेगा। 8 के लिए देख लेते हैं क्या ये एप्लीकेबल है नहीं है। तो देखिए लास्ट में 8 लगा दिया और 2 से डिवाइड करके देखते हैं। देखिए 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18। इतने ये नंबर 2 से 1 7 2 8 9 टाइम्स पे कटेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ रहा होगा। एक रह गया है जीरो वाला, तो जीरो के लिए मैं आपको सिंपली ऐसे भी दिखा देता हूँ। देखिए जैसे एक नंबर है 370 ले लेते हैं। 2 से क्या ये डिवाइड हो रहा है, देख लीजिए आप। 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, उसके बाद 2 5 जा 10, 185 टाइम्स में ये नंबर इसको काट देगा। तो देखिए ये आपको याद रखना है, या फिर आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैथमेटिक्स आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, उसमें नंबर्स अगर आपको ऐसे मिल रहे हैं लास्ट में, तो ये अगर आपके प्रैक्टिस में रहेगा तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्या मीन्स स्टोर रहेगा कि ये नंबर्स अगर आपको दिखेंगे तो आप इजीली तुरंत आपके दिमाग में आएगा, हाँ ये 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, क्या होगा। ये सब चीज़ आपको बहुत क्लियर रहेगी अगर ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। डिविजिबिलिटी रूल बाई 3 है। 3 के लिए देखिए हम कैसे पहचानते हैं। कोई भी नंबर है और उसका सम इसमें लिखा है, इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, है ना। जैसे आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे 1 2 7 2 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है ये जो नंबर्स हैं इनको आप जोड़िए। अगर ये 3 के मल्टीपल हैं, 3 से अगर वो इजीली डिवाइड हो जा रहे हैं, है ना, तो क्या बोलते हैं, ये नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे देखिए 2 1 3 होता है, 3 और 7 10 होता है, 10 और 2 12 होता है, थर्ट और 1 13, एक 3 और लगा लेते हैं और ये कितना हो गया 15। अगर इसको मैं जोड़ दूँ, देखिए इतना तो हो गया 10, 7 2 9 1 10, 2 12, 12 1 13 और सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। अगर यहाँ पे 2 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका सम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसका जोड़, इन संख्याओं का जोड़ 15 हो जाएगा। अब इन संख्याओं का जोड़ अगर 15 है तो 15 3 से मल्टीप्लाई, 3 के मल्टीपल है या नहीं है, 3 के टेबल में आता है, ठीक है। तो अगर इनका जोड़ 3 का मल्टीपल है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। अब देखिए इसको डिवाइड करके देख लेते हैं 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा है। 3 से करेंगे, देखिए 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 1 इधर चला गया, फिर से 3 4 जा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 लगा के फिर से ये पूरा 12 हो जाएगा। तो ये जो नंबर है ये 3 से इतने टाइम्स में कटेगा, 42404, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो इतने टाइम्स में ये नंबर इसको काट देगा, 3 इसको काट देगा। अब चलिए कोई और एग्जांपल लेके देख लेते हैं और क्लैरिटी के लिए। अब जैसे कोई नंबर है 9009, ठीक है। अब देखिए इसमें 9 प्लस 0 करेंगे 9 आएगा, प्लस 0 करेंगे 9 आएगा, प्लस 9 करेंगे क्या आ जाएगा 18। 18 3 के टेबल में आता है, 3 के पहाड़े में 18 आता है, बिल्कुल आता है। तो बाई 3 कर देंगे, देखिए 6 टाइम्स कट रहा है, मीन्स ये नंबर भी 3 से कट जाएगा। जैसे 3 3 ज़ा 9, 0 0 3 3 ज़ा 9, ठीक है। और कोई एग्जांपल लेना चाहें, जैसे 6 2 2 और 6 ले लिया, ठीक है। इसको देखिए पहले आप जोड़ लेंगे, 6 2 8 प्लस 2 10 प्लस 2 16 प्लस 2 और कर लेते हैं 18। ये खैर बेकार एग्जांपल है, चलिए कोई और देखते हैं। जैसे 9 3 1 9, कितना हो गया ये
देखिए 9 + 3 12, 1 13, 9 22 और 2 और जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे ये नंबर हो गया, क्या हो गया नंबर 93192, ये नंबर है। अब इनका सम करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये इसका सम आ रहा है 24। अगर आप जोड़ेंगे इसको 9 1 10 13, तो 15 और 9 24। ठीक है, तो 24 3 से डिविजिबल है या 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, उसके बाद यहाँ पे 0 लगा के 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12, तो ये नंबर 3 से इतने बार में कट जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा कि कौन से नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, या कैसे आप किसी भी नंबर को 3 से कैसे भी आप ये पहचान सकते हैं कि कोई कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आपको सिंपली उस नंबर के डिजिट्स को जोड़ देना है। अगर वो 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणनफल है, तो मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब अगला देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल है अगला 6 का। तो देखिए 6 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही इजी है। कोई भी नंबर हो, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, कोई भी नंबर हो, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भाग हो रहा है, 3 से भाग हो रहा है, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। वो नंबर 6 से भी आसानी से डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे नंबर कुछ मैंने पहले से ले रखे हैं, जैसे देखिए 297144 है। ठीक है, 297144। अब इसको देखते हैं सबसे पहले 2 से, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 1 जा 2 होता है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 से ये इतने टाइम्स में कटेगा। अब सिमिलरली इसके लिए देखते हैं, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 3 लगा के देखते हैं। देखिए 3 9 जा होता है 27, ठीक, 2 आया, फिर 3 9 जा 27, फिर 0 लगा देंगे, 14 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 8 जा 24 हो जाएगा। तो ये नंबर देखिए 2 से 14872 टाइम्स में कटेगा और 3 से 99048 टाइम्स में कटेगा। तो ये नंबर जो है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो अब इसकी डिविजिबिलिटी हम 6 से एक बार चेक करके देखते हैं, क्या ये 6 से डिविजिबल है। तो देखिए 6 4 जा होता है 24, ठीक है, 6 5 जा 30 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 6 4 जा 24 और 24 57 यहाँ हो गया, और फिर उसके बाद 6 9 जा 54, उसके बाद 3 यहाँ पे आया 31, 6 5 जा 30, 1 कैरी इधर हो गया, 6 2 जा 12, फिर ये 24 हो गया, तो 6 4 जा 24। तो ये देखिए 6 से ये 4952 टाइम्स में कटेगा। दैट मीन्स ये नंबर 623 से डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल है। अब चलिए अगले नंबर्स के लिए भी चेक कर लेते हैं, क्या ये डिविजिबिलिटी रूल उस पर भी अप्लाई हो रहा है। अब जैसे एक नंबर ये ले लेते हैं 639210, ठीक है, पहले 2 से देख लेते हैं। देखिए 2 3 जा 6 होता है, 2 1 जा 2 होता है, 2 9 जा 18 होता है, 2 6 जा 12 होता है, 0 करके 2 5 जा 10। 2 से ये इतने में कटेगा, इतने टाइम्स में कटेगा। 3 से देख लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0, 3 7 जा 21, फिर 0। ठीक है, तो सिमिलरली देखिए अब ये 6 से इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये 6 से हो रहा है उसी तरह। देखिए 6 1 जा 6 हो जाएगा, 0 लगा के, फिर ये 6 5 जा 6 7 जा 42, 6 5 जा 30। ठीक है, 6 5 0 लगाएंगे, देखिए 6 1 जा 6 हो गया, 0 लगाएंगे, ये हो जाएगा 39, तो 6 5 जा 30, उसके बाद सॉरी सॉरी 6 6 जा 36 लेंगे, 6 5 जा 30 बड़ा है, सॉरी, हाँ 6 6 जा 36 हो जाएगा, फिर यहाँ 32 हो जाएगा, तब ये आ जाएगा 6 5 जा 30, फिर ये 21 बचेगा यहाँ पे। ठीक, तो 21 बचेगा, तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 3 फिर यहाँ चला जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 6 5 जा 30। तो देखिए ये नंबर 6 से इतने टाइम्स में कटेगा। तो आई होप आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। कोई भी नंबर जो 2 3 से डिवाइड होगा वो 6 से भी डिवाइड होगा। अगला देखते हैं क्या है। अगला जो डिविजिबिलिटी रूल है वो है 4 का। तो देखिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही इजी है। कोई भी नंबर हो जो 3 डिजिट का, ठीक है, 3 डिजिट या उससे बड़ा हो, अगर उसका लास्ट 2 डिजिट मीन्स वंस और टेंस प्लेस इकाई और दहाई अंक 4 से भाग हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। जैसे देखिए 3060 है,
लास्ट का वंस टेंस प्लेस इकाई दाई अंक देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है 15 से, तो मीन्स ये नंबर भी डिवाइड होगा। उसी तरह देखिए 572 है, 72 4 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो ये नंबर भी 572 4 से डिवाइड होगा। ठीक, उसी तरह लास्ट का एक नंबर देखिए 3179507 है। ठीक, 72 है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32। ठीक है, 18 टाइम्स में, तो ये दैट मीन्स ये पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होगा। चलिए एक बार करके भी देख लेते हैं। 3179507 ठीक, 4 है। अब देखिए ये हो जाएगा 4 7 जा 28 और फिर उसके बाद 3 इधर चला जाएगा, 37 हो जाएगा ये। 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। ठीक है, 4 9 जा 36। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 गया 19, 4 4 जा 16। उसके बाद 3 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 35। तो ये हो जाएगा 4 8 जा 32। फिर 3 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 30, तो 4 7 जा 28। फिर 2 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 27, तो हो जाएगा ये 4 6 जा 24। और फिर 3 इधर चला जाएगा, तो 4 8 जा 32। तो देखिए 4 से ये नंबर जो है वो इतने टाइम्स में कट रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो कोई भी नंबर हो जिसका वंस और टेंस प्लेस अगर 4 से डिविजिबल है, यानी लास्ट के 2 अंक, किसी भी नंबर के लास्ट के 2 अंक अगर 4 से भाज्य हो रहे हैं, डिविजिबल हैं, तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल 8 का क्या कह रहा है। देखिए 4 और 8 का बिल्कुल सेम डिविजिबिलिटी रूल है। 4 के केस में हम लास्ट के 2 अंक देखते थे, 8 के केस में लास्ट के 3 अंक देखने हैं। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। जैसे पहला देख लेते हैं 2 8 5 6, लास्ट का 3 देख लेते हैं डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 8 1 जा 8, ठीक है, 0, और 8 7 जा 56 हो रहा है, तो दैट मीन्स ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह ये देख लेते हैं 7 2 6 3 5 2। ठीक, 8 से देख लेते हैं, 8 4 जा 32, 3 जाएगा, 8 4 जा 32, 44 में हो रहा है, दैट मीन्स ये नंबर भी डिविजिबल है 8 से। और इसी तरह देखिए ये 6000 है, तो ये तो आप सीधा सीधा काट सकते हैं, 8 से है, तो 4 15 00 4 दूनी, और ये 7 5 0 750। ठीक, और उसके बाद 4 लास्ट है 1 4 5 6 0, लास्ट का 3 देखते हैं, 8 से डिविजिबल है, 8 से 56 बिल्कुल है। तो एक बार देख लेते हैं पूरा कटेगा नहीं कटेगा। 8 8 1 जा 8, यहाँ 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, तो 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, अच्छा 8 8 जा 64, यस 8 8 जा 64, 1 यहाँ आ जाएगा, 8 2 जा 16 0। तो देखिए 8 से ये 1820 टाइम्स में कट जाएगा। तो इस तरह कह सकते हैं हम कि लास्ट में जो जिस नंबर के लास्ट में 3 डिजिट हैं वो 8 से डिवाइड अगर हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है किसकी तरह, 3 की तरह। जैसे 3 में सभी अंकों को प्लस कर दीजिए आप नंबर के, और अगर वो 9 का मल्टीपल है तो वो नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है या 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। उसी तरह देखिए 9 में भी है, अगर 9 किसी नंबर को चेक करना है कि 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो सभी अंकों को जोड़ दीजिए। जैसे देखिए 4 2 9 7 1 1 4 है, इसको हम जोड़ देंगे, 4 2 6 9 15 1 16 4 20 और ये 27। तो 27 9 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। अब चेक करते हैं ये नंबर क्या 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए 9 कितने टाइम्स में कटेगा, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 4 जा कर लेते हैं 36, और 36 4 2 6 69 हो गया ये। देखिए 69 हो गया, फिर 4 7 जा 63, 4 7 जा 63 करेंगे, फिर यहाँ पे 67 हो गया, फिर 4 7 जा 63, फिर यहाँ 4 1 41 हो गया, 9 4 जा 36, ठीक है 36, और फिर 64 हो गया, सॉरी 64 नहीं 54 हो गया, तो 9 6 जा 54। ठीक, तो इस तरह से ये नंबर देखिए इतने टाइम्स 9 से डिवाइड हो रहा है, इतने टाइम्स में 4 7 7 4 6।
अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल लास्ट है 11 का। देखिए 11 से अगर किसी भी नंबर को चेक करना हो वो डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो पहले हम देखते हैं, पहले हम सम करेंगे किसके, सम करते हैं पहले उसके ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को जोड़ते हैं। ठीक, उसके बाद अगर उन दोनों का डिफरेंस अगर 0 है या कोई ऐसा नंबर आया जो 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। ठीक, चलिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अब जैसे एक नंबर है 990, ठीक, पहला वाला 990 है, इसमें जो ऑड प्लेस है ये है, क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 9 + 0 क्या हो जाएगा 9। इवन प्लेस पे एक ही नंबर है 9, तो एक नंबर लिख के छोड़ देंगे। अब देखिए दोनों नंबर 9 है। अब इसमें कहा है अगर दोनों का डिफरेंस यानी दोनों का अंतर 0 आ जाए, देखिए 9 - 9 करेंगे 0 आएगा, या कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से डिवाइड हो, तो फिलहाल तो 0 है, तो वो नंबर क्या है 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों का जो इवन और ऑड प्लेस का अंतर है वो 0 है, तो दैट मीन्स ये नंबर जो है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो बिल्कुल हो रहा है, 11 9 जा 99 और 0 लगा देंगे, 90 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। जैसे देखिए लास्ट सबसे बड़ा वाला देख लेते हैं, 70169 308 है। पहले इसके ऑड प्लेसेस को हम प्लस कर लेंगे, 7 1 8 8 8 16 1 17 और 0, तो ये आया 17। अब इवन प्लेसेस को देखते हैं, 0 है, 0 + 6 क्या आएगा 6 आएगा, 3 9 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो 17 - 17 क्या आया, फिर से 0 आया। तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है क्योंकि ऑड और इवन प्लेसेस का सम जो है वो सम के बीच का जो डिफरेंस है वो 0 है। अब एक नंबर ये देख लेते हैं, 6 3 9 2 1 0। देखिए 9 6 15 1 16, ठीक, और 3 2 5 और 0, तो 6 - 5 करेंगे तो क्या आएगा 11, ठीक। अब देखिए क्या 11 11 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें जो दूसरी कंडीशन दी हुई है कि जो दोनों ऑड और इवन प्लेसेस के जो सम है उनके बीच का जो डिफरेंस है अगर वो 11 से डिविजिबल है तो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने ऑड प्लेसेस को जोड़ा तो 16 आया, इवन प्लेसेस को जोड़ा तो 5 आया, दोनों का अंतर 11 आया, 11 11 से डिवाइड हो रहा है, तो दैट मीन्स कि ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। अब एक बार इसको करके देख लेते हैं कि क्या ये वाकई डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए 6 3 9 2 1 0 बाई 11, देखिए 11 5 जा 55, फिर यहाँ पे आ जाएगा 11 5 जा 55, 8 आ जाएगा 89 हो जाएगा, तो 11 8 जा 88, ये 12 हो जाएगा, तो 11 1 जा 11, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 11 1 जा 11 और ये 0, तो ये नंबर 11 से 5 8 1 1 0 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह देखिए हमने देख लिया ये इस वीडियो में कि कैसे हम किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो 2 3 5 6 2 3 4 5 6 8 9 10 11 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।